कुछ इम्पॉर्टेंट लेसन्स हैं लाइफ के, जीवन के। अ गुड रेपुटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए, कामयाब होने के लिए अच्छी रेपुटेशन बहुत ज़रूरी है। ये वो चीज़ है जो आपके पहुंचने से पहले ही कहीं भी पहुंच जाती है। जब आप कहीं जा रहे होते हैं तो लोग आपके बारे में पता करते हैं, कौन आ रहा है आज कौन गेस्ट स्पीकर है। अरे वो है, वो तो बेकार है। अरे वो है, हाँ वो तो अच्छा है, ठीक है। अच्छा वो आ रहा है, ओ वो आ रहा है, अरे हो। ये सब क्या है? रेपुटेशन, उसके बारे में धारणा। तो अच्छी रेपुटेशन कब बनती है? जब हम वो बोलते हैं जो लोग चाहते हैं। ज़्यादातर स्पीकर्स वो बोलते हैं जो वो चाहते हैं, जिस पॉइंट पे उन्हें बोलना है उस पॉइंट पे वो बोलेंगे। लोग सुनते हैं, खाना खाते हैं और चले जाते हैं, किसी को कुछ याद नहीं रहता। लेकिन जब आप वो बोलते हैं जो लोग चाहते हैं सुनना, तो आपको लोग याद रखते हैं। अमिताभ बच्चन से पूछा गया, आप दुनिया के मोस्ट पॉपुलर पर्सन हैं, क्या कारण है? बोले, मैंने हमेशा लोगों को एंटरटेन किया है, लोगों को खुशी दी है, लोगों के दिल को छुआ है। ये बात हम क्या करते हैं, हमें जो बोलना है, हमें जो अच्छा लगता है, हमारे अंदर चिढ़ भरी है, हमारे अंदर गुस्सा भरा है, तो हम वो निकाल देते हैं, या वो सब हटाकर एक तरफ, ये तो कूड़ा कबाड़ा है, एक तरफ करो, वो बोलो जो ये सब सुनना चाहते हैं। देखो आप पॉपुलर हो जाओगे। किसी रूम में एंटर होने के बाद लोगों का आपके प्रति क्या बिहेवियर होगा, क्या प्रतिक्रिया होगी, किस प्रकार से वो रिएक्ट करेंगे आपको देखकर, कितना सीरियसली लेंगे, कितनी रिस्पेक्ट देंगे, ये सब आपकी रेपुटेशन पे डिपेंड करता है। जॉब मिलने से लेकर प्रमोशन, बिजनेस एग्रीमेंट्स, सोशल वैल्यू और फैमिली में रिस्पेक्ट भी आपकी रेपुटेशन पे डिपेंड करती है। दादी आ रही हैं, अरे वाह दादी आ रही हैं, दादी आ रही हैं, लुधियाना से दिल्ली दादी आ रही हैं, हम दिल्ली के रहने वाले, लुधियाना से दिल्ली दादी आ रही हैं, वाह वाह वाह, दादी आ रही है, हम तो जा रहे हैं अपने दोस्त के यहाँ। तो आपकी रेस्पेक्ट फैमिली में, आपकी रेपुटेशन कैसी है? कैसे पता चलता है? जब हम किसी के यहाँ जाते हैं और वो हमको कैसे वेलकम करता है, इससे पता चलता है हमारी क्या रेपुटेशन है। लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा, हमें कैसे पता चले हमारी क्या रेपुटेशन है? आप कहीं भी जाते हो, आपको लोग किस तरह से स्वागत करते हैं, किस तरह से आपका वेलकम करते हैं, और उसके बाद कितने लोग आपके पास बैठते हैं, कितने लोग आपकी बात सुनते हैं, कितने लोग आपसे मिलकर खुश होते हैं, ये आपकी रेपुटेशन है। पता चला वेलकम तो अच्छे से हुआ, उसके बाद लोग गायब हो गए, तो आपकी कोई रेपुटेशन नहीं है। वेलकम क्यों करा था? क्योंकि आपकी कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन है जिसके कारण उनको वेलकम करना पड़ा था। इसके बाद लोग धीरे धीरे वहाँ से गायब हो गए, इसका मतलब वो आपको पसंद नहीं करते। अपने दृष्टांत खुद चूज करिएगा, खुद अपनी तरफ देखिएगा, आप लोगों के बारे में, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या रेपुटेशन है उनकी आपके मन में, आपके लिए उनके मन में। सोच कर देखिएगा। विचारक कहते हैं पैसे एक बार चले जाए तो कोई बात नहीं, रेपुटेशन जाती है तो उसको बनाने में दोबारा बहुत टाइम लगता है। कोई दुकानदार है, दुकान बहुत चलती थी, पर धीरे धीरे अब कम चलने लगी, रेपुटेशन ख़राब हो गई, क्योंकि उसका या तो बिहेवियर ख़राब हो गया नंबर 1, या नंबर 2 बेईमानी करने लगा। पहले ईमानदारी, फिर दुकानदारी। तो बेईमानी या उसके बारे में समझ में आने लगा है, थोड़ा गड़बड़ करने लगा है, तो गड़बड़ करने लगा है, ये रेपुटेशन ख़राब हो गई उसकी, लोगों का आना वहाँ कम हो गया। उसको समझ जाना चाहिए मेरी रेपुटेशन ख़राब हो रही है। अब उसको दोबारा बनाने में समय लगेगा, क्योंकि लोग शक करने लगेंगे उसके ऊपर, जल्दी विश्वास नहीं करेंगे। अब पहले किया था, अब दोबारा जल्दी विश्वास नहीं करेंगे,
पता नहीं कब गड़बड़ कर दे। और सोशल मीडिया के इस ज़माने में तो रेपुटेशन बहुत जल्दी गिरती है, बनती तो मुश्किल से है, गिरती बहुत जल्दी है। और बनाने को बना देते हैं रातों रात किसी की रेपुटेशन, पर वो चलती नहीं है क्योंकि लोग परखते हैं। ये तो सुन लिया उन्होंने फलाना एक नया हीरो आ गया है और बड़ा ज़बरदस्त है और ये वो है, उसकी एक मूवी हिट हो गई है, अब दूसरी मूवी जब लोग देखते हैं तो वो तो गया, रेपुटेशन ख़त्म। तो ऐसे तो रेपुटेशन बनती हैं और बिगड़ती हैं, ये नहीं, जीवन भर की रेपुटेशन जो बनती है वो लॉन्ग टर्म की एसोसिएशन से बनती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लेसन लाइफ का, गिव मोर। इन्होंने एक दृष्टांत दिया, एक दिन मैं मार्केट में पार्किंग में से अपनी गाड़ी निकाल रहा था, तभी एक पीछे से अचानक एक आदमी मेरी तरफ आने लगा, तो मुझे लगा कुछ मांगने आ रहा है। तो एकदम दिखा के कहता है कि मैंने वहाँ से देखा आपकी गाड़ी में टायर में पंचर है, क्या मैं आपकी हेल्प कर दूँ? तो मुझे इतना अजीब सा लगा और इतनी शर्म आई अपने ऊपर कि मैंने उसके बारे में ये सोचा कुछ मांगने आ रहा है और वो मेरी हेल्प करने आ रहा था। और उसने मेरी हेल्प करा के उसी समय टायर फटाफट बदलवा दिया। 15 मिनट में मेरा काम हो गया, अकेले मुझे आधा घंटे से ज़्यादा लग जाता। मैंने संकोच करते हुए उससे पूछा, क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ? तो उसने कहा, हेल्प तो हम सबको चाहिए। मैंने अपने अंदर झांक कर देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि चाहे आपके पास कितने भी पैसे, लग्जरी, पावर हो, लेकिन हर किसी को किसी न किसी तरह की हेल्प की आवश्यकता कभी समय आने पर हो ही जाती है, जैसे आज मुझको। इसने ये जता दिया कि मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं तो आपकी हेल्प करने आया था। आप चाहे कितने ही सेल्फ सफिशिएंट क्यों ना हो, आपको कोई ना कोई हेल्प चाहिए होगी, और चाहे कितने भी गरीब क्यों ना हो, आप किसी की कुछ न कुछ हेल्प अवश्य कर सकते हैं। कोई कितना भी भरपूर बहुत कुछ है उसके पास, लेकिन कभी समय ऐसा आता है उसको भी हेल्प की ज़रूरत पड़ जाती है। और कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, कभी न कभी किसी न किसी की हेल्प करने के लिए वो सक्षम होता है, वो कर सकता है। हर समय बात पैसे की नहीं होती, तन से, मन से, धन से, ये 3 प्रकार से हेल्प की जाती है। कुछ मांगने से पहले देना शुरू करोगे तो लाइफ के हर फील्ड में सेटिस्फैक्शन और सक्सेस मिलेगी। एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स, फैमिली को रिस्पेक्ट एंड टाइम, आसपास के लोगों के साथ कंपैशन, करुणा का भाव, मित्रता का भाव, किसी के दिल को छूना अर्थात लोगों को काम देना। ये हम सब कर सकते हैं। हर एक किसी को जिसको ज़रूरत है, देख कर चारों तरफ हमारे ऐसे लोग होते हैं, हमको दिखते नहीं हैं वो और बात है, चारों तरफ हमारे लोग होते हैं जिनको कोई ना कोई काम की ज़रूरत होती है, अर्थात हमारी हेल्प की ज़रूरत होती है। जब हम उनकी हेल्प करते हैं तो हमारी रेपुटेशन बनती है, हमारा एक अच्छा नाम बनता है, हमारे प्रति लोगों के मन में रिस्पेक्ट होती है, प्रेम आता है। तो दूसरों के बेनिफिट के बारे में सोचना, दूसरे को फ़ायदा कैसे हो ये सोचना। सुनने में थोड़ा सा लगता है कि हम कैसे दूसरे का फ़ायदा हर समय सोच सकते हैं। एक बार जीवन जब ऐसा बन जाता है कि आपका जीवन सबके लिए हो जाता है, तो फिर आप दूसरों के बारे में सोचने लग जाते हो। जब आप लेने से अधिक देने में विश्वास करोगे तो सभी रिश्ते आपके मजबूत हो जाएंगे। कृपया इस लाइन को ध्यान से सुनें। जब आप लेने की अपेक्षा देने में अधिक विश्वास करोगे तो आपके सभी रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या दे रहे हैं, ये सब मत सोचो। मैं इनको क्या दे पा रहा हूँ ये सोचो, क्या दे सकता हूँ ये सोचो।
इनको कैसे खुशी दे सकते हैं ये सोचो। बच्चों की आपने बताई, एक ने लिखा कि आज 25 बच्चे चले आए तो हमसे तो नहीं संभले, हमने तो भगा दिया। ठीक है, वो एक ठीक है उदाहरण है, वो एक उदाहरण है जो साल में एक बार घटता है। उस उदाहरण को क्या लेना, हम तो रोज की बात कर रहे हैं। बात बच्चों की नहीं हो रही, बात पूरी दुनिया की हो रही है। जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वहाँ हम क्या कर रहे हैं सबके लिए, सोच के देखिएगा। क्या हमारी अपेक्षाएं बहुत हैं, चाहनाएं हैं, लोग मेरे लिए क्या करें ये हम सोचते हैं, या मैं लोगों के लिए क्या करूं, क्या कर सकता हूं, आज का दिन मैं क्या अच्छा काम कर सकता हूं ये सोचते हैं हम। मेडिकल साइंस के हिसाब से गिविंग से स्ट्रेस कम होता है। मेडिकल साइंस प्रूव करती है, एक्सपेरिमेंट्स प्रूव करते हैं कि देने से, एक गुरु की पॉइंट है, देने में ही लेना समाया पड़ा है। देने से स्ट्रेस कम होता है, लाइफ स्पैन बढ़ता है, आपका जीवन, आपकी उम्र बढ़ती है, आपका जीने का जो समय है वो बढ़ता है, जीवन काल बढ़ता है आपका। लाइफ पर्पसफुल होने लगती है, जीवन कुछ उद्देश्यपूर्ण होने लगता है। और यूनिवर्स की एक आदत है, आप जितना देते हो वो उससे कई गुना ज़्यादा करके लौटाता है। एक गेहूं का बीज जब उसमें से पौधा निकलता है, बाल लगती है, उसमें करीब करीब 50 गेहूं के दाने या उससे अधिक गेहूं के दाने उसमें लगे होते। एक बीज से, एक गेहूं से 50 गेहूं। तो लाइफ को, जीवन को, यूनिवर्स को आदत है बढ़ाकर देने की। इन सिंपल वर्ड्स, आप गिविंग की हैबिट कल्टीवेट करके अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है बी हम्बल। एक बार की बात है, नदी में बाढ़ आ गई, कुछ पेड़ बह गए, जानवर बह गए। समुद्र से जाके नदी कहती है तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? समुद्र ने कहा घास के कुछ तिनके ले आना। और नदी ने पूरा जोर लगा दिया, एक भी घास का तिनका नहीं उखड़ा, क्योंकि वो सब झुक गए। वेग में, बहाव में उसके साथ वो झुक गए। पेड़ तने हुए खड़े रहे तो उखड़ के गिर गए, जानवर अकड़े रहे तो वो बह गए साथ में, पर घास झुक गई। तो इसको कह रहे हैं बी हम्बल। लाइफ में जब हम्बल होकर रहते हैं तो लोग हमको पसंद भी करते हैं और लाइफ हमको फिर बुरी तरह मारती नहीं है। लाइफ हमारे लिए भी सॉफ्ट रहती है। जो लोग हम्बल होते हैं, एडजस्टिंग होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, वो सिचुएशन के हिसाब से अपने को एडजस्ट कर लेते हैं। हर किसी से उलझने की जगह उन्हें समझने की कोशिश करते हैं और इस तरह वो एक अच्छे लीडर बन जाते हैं। आप उलझो मत दूसरों से, सबकी राय फर्क फर्क होती है, समझने का प्रयास करो, आप उनके दिल को छुओ। हम्बल होना यानी विनम्र होना, डाउन टू अर्थ होना सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। फिर आता है सिंप्लीफाई या सिंप्लिसिटी। अपने कमरे को अगर हम देखें तो उसमें सामान ज़्यादा भरा होता है या ठीक ठीक होता है या काफ़ी कम होता है। जितना आवश्यक है, जितना ज़रूरी सामान है, बस उतना ही हमारे कमरे में रखा है। फेंग शुई के हिसाब से जितना कमरा आपका खाली होगा उतनी प्रॉस्पेरिटी आपके घर में ज़्यादा रहेगी, खुशहाली ज़्यादा आएगी, पैसा भी ज़्यादा आएगा। और जितना आप भर के रखोगे बुरी तरह उतना दिक्कत होगी। पैसा आ तो जाएगा लेकिन परेशानी देगा, खुशी नहीं देगा। तो कह रहे सिंप्लिसिटी जो होती है एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा गुण है। तो चीज़ों को सिंप्लीफाई करो, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। अपनी बोली कोई सिंपल रखो, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। कुछ लोग तड़क भड़क वाली भाषा बोलते,
बड़े ही फ्लावरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, मिलता क्या है? उस समय लोग तारीफ करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता। किसी के दिल को हम तब छू पाते हैं जब हम उसको कुछ देते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। बातें करने से किसी के दिल को नहीं छू पाते आप, वो बहुत टेम्पररी है सब कुछ। बातें जो हैं ये बहुत टेम्पररी हैं। दिल से आप किसी का भला चाहो वो है परमानेंट। घर में जितना ज़्यादा सामान होगा उसको मेंटेनेंस में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, समय खर्च होगा, पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। कम सामान है तो समय भी कम खर्च होगा, फ्री रहेंगे, मूवमेंट की स्पेस होगी, आपको सांस खुल के आएगी। भरे हुए घर में, बिछी हुए घर में लोग भरे पड़े हैं, उसमें सांस भी तो नहीं आती। कभी कभी लोग कहते हैं ना, गिव मी सम स्पेस, मुझे जगह दो जीने के लिए। आज घर छोटे भी हैं, फ्लैट छोटे हैं, दो ही लोग रह रहे हैं, लेकिन दोनों लोग अपने अपने फ़ोन से लगे रहते हैं। क्यों? उन्हें स्पेस चाहिए जीने के लिए। वो दो में ही मन मैचिंग नहीं है। मन मैचिंग करनी पड़ती है, मन मैचिंग होती नहीं है। मन मैचिंग करनी पड़ती है, झुकना पड़ता है, नम्रता लानी पड़ती है, प्रेम लाना पड़ता है, जेंटल होना पड़ता है, मतलब नम्र होना पड़ता है। अकड़ के आप एकता नहीं ला सकते, नम्रता से आप एकता लाते हो। ऐसे ही माइंड हमारा क्लटरिंग हो रखी है, माइंड में भरा पड़ा है। तो जब तक हम डीक्लटर नहीं करते अपने कमरे को, अपने घर को, अपने माइंड को, तब तक लाइफ जो है उसको पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाते। क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़िया नहीं होता, सफ़र करता है। मन में बहुत विचार हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, काम कम हो पाता है, लाइफ सिंपल नहीं रह पाती। तो मन को जब हम सिंपल करते हैं तो लाइफ भी सिंपल हो जाती है। लाइफ की ऑर्डिनरी चीज़ों को एंजॉय करना शुरू करो, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करो। हर समय कुछ बड़ा चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, कितने लाख की चाहिए? बड़ी गाड़ी 15 लाख की भी आती है, 45 की भी आती है, 5 करोड़ की भी आती है। कोई बात नहीं, जिसके पास जैसा है, जितना है, वो उस तरह से कर सकता है, वो कोई बात नहीं है। तो लाइफ को स्ट्रेस फ्री रखना, प्रोडक्टिव रखना, ये हमारे हाथ में काफ़ी कुछ होता है। सेटिस्फैक्शन होना जीवन में, ये हमारे हाथ में होता है। हमको जितना मिला है हम उसमें खुश हैं। फिर आता है बी फ्लेक्सिबल। कुछ लोग अपने को स्ट्रांग बनाने के चक्कर में हेल्दी या ही मैन या मैचो मैन इस तरह कुछ बनाने के चक्कर में इतना टफ बना लेते हैं कि आसपास के लोगों की फीलिंग्स ही उनका समझना फिर बंद हो जाता है। बहुत मस्कुलर अपने को बना लेते हैं, इतने टफ हो जाते हैं कि वो फिर लोगों की फीलिंग्स को नहीं समझ पाते। और कुछ लोग मेंटेन कर लेते हैं अपने को, कितना भी हेल्दी और कितने भी ही मैन बन जाए वो, उसके बाद भी वो प्रेमी रहते हैं। तो कह रहे बी फ्लेक्सिबल, अपने को प्रेमी बना के रखना बहुत आवश्यक है। आपको याद होगा 1980-90 की जो मूवीज़ आती थी उस ज़माने में, एक जंगली मूवी आई थी, उसमें जो एक्टर था शम्मी कपूर, उसकी जो मदर थी ललिता पवार, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट दिखाई। 90 के जो पिता होते थे वो बड़े भारी स्ट्रिक्ट होते थे। जैसे बॉबी पिक्चर का जो प्राण, जो उसका फादर था लड़के का, बड़ा भारी स्ट्रिक्ट, किसी की फीलिंग्स को नहीं समझते। ऐसे लोग लाइफ में अक्सर अकेले रह जाते। अपने को ओपन फ्लेक्सिबल रखना आपको बहुत स्ट्रांग बनाता है। ओपन होने से, खुले दिल का होने से, बड़े दिल का होने से, प्रेमी हृदय होने से आपको दुनिया में बहुत प्यार, खुशियाँ और नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। जब हम ओपन हार्टेड होते हैं, बड़े दिल के होते हैं, तो हमको दुनिया में बहुत सारा प्यार, बहुत खुशियाँ
और नए नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। ओपन होकर हम दूसरों से और अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं और ये कनेक्शंस कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस में पार्टिसिपेट करते हैं। सक्सेसफुल हम तब ज़्यादा होते हैं जब हम ओपन हार्टेड होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, प्रेमी होते हैं। ऐसे बेसिकली इसका मतलब है किसी के दुख में दुखी होना और किसी के खुशी में खुश होना। मनुष्यों का मेंटल सेटअप कुछ इस तरह से डिज़ाइंड है कि वो बिना सोशल कनेक्शंस के हेल्दी नहीं रह पाते। इसलिए फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे सोशल कनेक्शंस अच्छे रहें। अब सोशल में ये नहीं कि जिनसे आपका मन मैचिंग नहीं है आप उनसे मन मिलाते रहो, छोड़ो उनको अपने हाल पर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारे मन मैचिंग होते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके मन मैचिंग हम हो जाते हैं, अपने को थोड़ा सा चेंज करते हैं मन मैचिंग हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन मैचिंग हम नहीं हो सकते, उनको छोड़ दो अपने हाल पे, उनके साथ टाइम वेस्ट मत करो। पर जिनके साथ आपकी मन मैच हो रहा है उनके साथ आप कनेक्ट हो, सोशल बनो, हंसो बोलो, आपका भाव विस्तार को प्राप्त होगा और आप पूरी दुनिया से कनेक्ट कर पाओगे। सोच पर आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्राने। क्योंकि थिंकिंग मेकeth अ मैन, एक कहावत है, शेक्सपियर ने कहा थिंकिंग मेकeth अ मैन। सोच आदमी को बनाती है, आदमी का निर्माण होता है सोच से। बदले विचार बदले जीवन, विचारों को बदलिए आपका जीवन बदल जाएगा। ये जीवन सारा विचारों का ही खेल है। मैन इज़ 98% मेंटल। दादा भगवान ने, हमारे गुरुजी ने कहा आदमी 98% अपने विचारों की वजह से है। आज वो स्वस्थ है, बीमार है, वो सब उसके विचारों का खेल है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।